पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता के बल से ये देश बना महान था। पवित्रता के बल से ही तू देवता महान था। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। बढ़ रहा है जोर आज फिर यहाँ शैतान का। वक्त आ गया है आज फिर से गीता ज्ञान का। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। ओम शांति। आज तीसरा दिन है प्रश्नोत्तर का, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यह है कि मैं एक माता हूँ। मेरा प्रश्न प्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। हम दोनों ज्ञान में हैं, माना उसके युगल भी, पिताजी भी ज्ञान में हैं। तो ज्ञान और योग में इंटरेस्ट नहीं है पति को। तो प्रश्न यह है कि बिना ज्ञान योग की प्योरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो डॉक्टर हैं और पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, तो क्या कर सकते हैं? आप कोई सल्यूशन बताइए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे माताओं पिताओं के हैं, तो सारे प्रश्न का उत्तर इसी में आ जाएगा। अभी बिना ज्ञान के और योग की गहराई के पवित्रता असंभव है, क्योंकि इस विकारी संसार में भले व्यक्ति अपने किसी काम में व्यस्त रहता है और वो पवित्रता के स्थूल या पवित्रता के स्थूल रूप में तो सीधा नहीं पहुंचता, परंतु सूक्ष्म अवज्ञाएं होती रहेगी और धीरे धीरे वो सूक्ष्म अवज्ञाएं बढ़ते 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 बड़ी अवज्ञा बन जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति की प्यास प्रेम की है, सुख की है। और व्यस्त जीवन में ऐसा समय तो कभी आएगा ही कि जब वो व्यस्त नहीं रहेगा, खाली रहेगा। उस खाली समय में, उस फुर्सत के समय में उसका मन विकार की ओर आकर्षित होगा। उस समय उसे अपने आप विकार याद आएंगे। तो जब तक वो व्यस्त है, जो भी जॉब में है, जो भी प्रोफेशन में है, तब तक तो ठीक है। पर जब जब फुर्सत का समय होगा, जब जब खाली समय होगा, उस समय उसको ज़बरदस्त आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि मन ज्ञान और योग से रिक्त है। ज्ञान में चलना अर्थात केवल अमृत वेले उठ जाना, मुरली क्लास चले जाना, मुरली पढ़ लेना, या तो याद में भोजन बना लेना, खा लेना, थोड़ा बहुत शाम को बैठ जाना, ज्ञान की हल्की फुल्की चर्चा कर लेना, इसे ब्राह्मण जीवन नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन गहराई है। जब तक उस गहराई में हम नहीं जाते, तब तक धारणाएं पक्की नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये है कि बिना ज्ञान योग के गहराई के प्योरिटी असंभव है। दूसरी बात है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान और योग में रुचि नहीं है, अब क्या किया जाए, और रहना उसके साथ है। हम किसी के लिए वेट नहीं कर सकते कि उसको ज्ञान योग में रुचि हो जाए और फिर हम दोनों मिलकर ज्ञान योग करें। हमें अपनी रुचि बढ़ाते रहना है, हमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाते रहना है, हमें अपनी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते रहना है। हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी
अपने आप हमारी उस व्यक्ति की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हमें व्यक्तियों को समझने में भी मदद करेगी कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये व्यक्ति ऐसा क्या है, हमारा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, किस जन्म का संबंध है, कितने जन्मों के संबंध है, और वर्तमान जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो ये समझने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा की आवश्यकता है। तो हम उसके लिए वेट ना करें कि उसका ज्ञान योग में कैसे रुचि हो जाए। वो अभी जो कर रहा है करने दो। अब अपनी रुचि को बढ़ाते जाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाओ, अपनी गहराई को बढ़ाते जाओ। धीरे 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 आपको देखकर, आपके आचरण में, व्यक्तित्व में परिवर्तन को देखकर अपने आप उसमें अंदर इच्छा जागृत होगी कि ये कैसे परिवर्तित हुई। तो वो देखकर ही वो परिवर्तन होगा। आपके ज्ञान सुनाने से वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जागेगा। आपके समझाने से या आपके मुख से बाबा, मधुबन, मुरली, सेंटर, ये सारे शब्द सुनने से शायद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद भी ये सारे शब्द जानता है। उसमें परिवर्तन यदि लाना है तो उसका एक ही आधार है कि आपने ज्ञान के आधार से अपने जीवन को बदल दिया है, अपनी आदतों को बदल दिया है। अब तक जिस तरह की आपकी आदतें थी या जिस तरह की दिनचर्या थी या जो कुछ आप दिन में करते थे, अब वो नहीं कर रहे, कुछ तो उसमें नया जुड़ गया है, और वो देख कर ही वो परिवर्तन होगा। तो सार इसका निकला कि स्वयं को परिवर्तन करना है, ना कि दूसरों को परिवर्तन होते हुए देखने की अपेक्षा करनी है, उनकी वेट नहीं करनी है, खुद निकल चलना इस पथ पर। प्रश्न नेक्स्ट है, मैं एक कुमार हूं, मैंने एक कुमारी से शादी के लिए हाँ कर दिया है। घर वाले आपस में मिलते हैं, वो कुमारी भी बचपन से बीके है, लेकिन अब मेरी स्मृति जाग गई है और सारा ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ गया है। अब मैं शादी नहीं करना चाहता। ये बात पहले भी फिक्स हुई थी उस कुमारी के साथ कि हम पवित्र रहेंगे, लेकिन घर वाले पवित्र हैं, लेकिन अब मुझे शादी नहीं करनी है। वो कुमारी उसके माता पिता और मेरे माता पिता पीछे पड़े हुए दोनों ही सब एक हो गए। कहते हैं कि पवित्र हो, शादी भले शादी करो, पवित्र हो, शादी तो तुम्हें करनी है, मगर मुझे नहीं करनी है। मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बाबा ने ऐसे स्मृति जगाई है कि अब मेरा शादी करने को मन नहीं चाहता, वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। दिल की सुनो, जीवन एक अवसर है, और अवसर हाथ से चला गया कि फिर कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ करना है वो अभी करना है। ये संकट का समय है और मुरलियों में आया है, इस संकट के समय में शादी अर्थात बर्बादी, शादी अर्थात गृहस्थी, शादी अर्थात एक टेरिबल बॉन्डेज। अभी उससे बाहर हो। अब मुझे मार, शादी अर्थात उस कुएं में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या उस दलदल में है, ये पता नहीं है। हम ये सोचे कि साथ साथ चलेंगे, वो भी ज्ञान में, मैं भी ज्ञान में, ये एक भ्रम हो सकता है। क्योंकि एक चिंगारी काफी है पूरे घर को तबाह करने के लिए। एक सिगरेट की सुलगती हुई का टुकड़ा काफी है पूरी फैक्ट्री को बर्बाद करने के लिए। विष की एक बूंद काफी है। कोई कहे कि एक ही तो बूंद डाल रहे हैं, दूध का प्याला इतना बड़ा है, एक बूंद से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, एक बूंद ही विषाक्त कर देगा पूरे दूध को, पूरे वो प्याले को। तो थोड़ा भी नहीं, हल्का भी नहीं, ये थोड़ा भी हो जाए, हल्का भी हो जाए तो फैल जाएगा पूरा। और जन्म जन्म आत्मा इसी की चपेट में रही है। अभी अभी वैराग जागा है, जब वैराग जागे बस उसी को पकड़ लो, उसी समय को पकड़ लो, फिर रुकना नहीं है। क्योंकि अगर अभी रुक गए तो जीवन भर के लिए रुक गए। ऐसा वैराग शायद पूर्व जन्म का कोई पुण्य हो, इसलिए जागा हो, नहीं तो अचानक किसी को वैराग नहीं जागता है। अचानक से वैराग जाग जाना, अचानक से सारी चीजें व्यर्थ लगने लगना, अचानक से सब कुछ सारे बंधन लगने लगना। और जिस व्यक्ति को वैराग जागता है उसे सब लोग कौन दिखाई देते हैं? कोबरा।
शत्रु दिखाई देने लगते हैं। और यही मौका है, अगर इसने इस मौके को पकड़ लिया तो वो तर के आगे निकल जाएगा। अगर इस वैराग को अभी छोड़ दिया और जाने दिया और कॉम्प्रोमाइज कर लिया और सोचा ठीक है मैं अपने माँ बाप को खुश कर लेता हूँ, उस कन्या को भी खुश कर लेता हूँ, उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, जिसको जो सोचना है सोचने दो, गो टू हेल। अभी निकल पड़ो, क्योंकि एक बार उसमें फंस गए, एक बार बंधन आ गया तो फिर छूट नहीं सकते। कोई ये सोचे एक बार 5वीं मंजिल से नीचे कूद लेता हूं, बाद में नहीं कूदूंगा, बाद में बचोगे तो कूदोगे ना। अगर सोचना था तो यहां प्रश्न पूछना ही नहीं था, अब पूछ लिया ना, अब फंस गए। क्योंकि जो उत्तर देगा वो तुम्हारे पहले की जो प्लानिंग है उसमें बाधा ही होगा। तो संकट का समय है, पवित्रता सर्वोपरि है, उसके ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन और संसारी जीवन, इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सन्यासी सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ वेदास। कहां तो सन्यासी, कहां तो एक वैरागी जो कि हिमालय का शिखर है, और कहां तो गृहस्थी, वो तो कहां फंसा हुआ रहता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, स्कूल की फीस, बच्चों का ये, बच्चों का वो, सारी चिंता है। कहां तो वैरागी तो समुद्र है, और गृहस्थ तो एक छोटा सा तालाब। तो अब तालाब, जब समुद्र बनने का अवसर आया है तो तालाब बनने की क्यों सोच रहे हो? जब आकाश प्राप्त होने का है तो आंगन बनने का क्यों सोच रहे हो? सोचा तो आंगन आसमान में उड़ने का ही था हमेशा, और कहां पर एक आंगन को ही अपना जीवन मान लिया, एक कोलू की बैल की तरह बस घूमते रहो गोल 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 गृहस्थ जीवन में। और ये गृहस्थ जीवन, इसकी जिम्मेदारियां कभी पूरी होती ही नहीं है, ये चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी। तो अब वैराग अगर जागा है तो पकड़ लो उस वैराग को। इधर सामने सामने आ जाओ सब लोग, और तो थोड़ा थोड़ा सामने आ जाओ। ये टेबल निकाल दीजिए यहाँ से, तो टेबल हटा दो। महाराष्ट्र के रामदास स्वामी हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी शादी हो रही थी और वो पंडित जी मंत्र जाप कर रहे थे, और मंत्र जाप करते करते पंडित ने कह दिया सावधान शुभ मंगल सावधान। उन्होंने सोचा ये सावधान क्यों कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही सावधान सुना एकदम निकले वहां से और भाग पड़े, तो कभी लौट के देखा ही नहीं फिर। तो कुछ तो खतरा है ना वहां, खतरा तो है ना। हाँ, कोई सोचा लड़की का क्या होगा, शादी से चले गए। वैसे ही एक दूसरे संत की कहानी है, उसकी पत्नी अभी अभी डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, और पत्नी मर गई, और बच्चा सामने है, और वो मरी हुई पत्नी है, और इनमें इतना वैराग जागा हुआ, इतना वैराग जागा हुआ है कि सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। पर अब सोच रहे अगर मैं चला जाऊंगा तो इस बच्चे का क्या होगा, मैं इस बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊं। फिर अचानक उन्होंने देखा छिपकली या कौन सा प्राणी पता नहीं, वो दीवार पे था और धड़ से नीचे गिरा, टुकड़े हुए, अंडा निकला और उसमें से वो पंछी या जो कुछ निकल गया। उन्होंने कहा बस मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अभी जिसने जन्म दिया वो देखेगा, और निकल गए। तो चलो ये तो संसार की और वैरागियों का मार्ग अलग है, परंतु यहाँ पर जब पूर्ण जागृति हो गई है तो यहाँ पर या तो अपने माँ बाप को बता दे, उस कन्या को बता दे, उस कन्या के माँ बाप को बता दे, और गुड बाय करके निकल के आ जाए। गुड बाय, गुड मॉर्निंग होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा के साथ साजन का संबंध कैसे निभाए? वहाँ अर्थात संसार तो में तो रोमांस होता है जो खींचता है अपनी तरफ, यहाँ कैसे वो खींचेगा? गीत सुनो गोपियों के, जो भी इस तरह के गीत है कि जिसमें गोपियों की अवस्था का वर्णन है, उन गीतों में खो जाना। वो सारे गीत जिसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गा रही है, वो सारे गीत सुनकर उन भावों में स्थित हो जाना।
ये विधि है कि जिसमें वो भाव उत्पन्न हो। क्योंकि प्रेम का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है। प्रेम योग है, एक ज्ञान योग है। तो ये जो प्रेम योग का मार्ग है, इसमें केवल भावनाएं हैं, इसमें फीलिंग्स है, इसमें इमोशंस है। और फीलिंग्स इमोशंस ये जनरेट करने होते हैं, वो वैसे ही अपने आप नहीं आते। अपने आप कभी कभी आ जाए, अगर उनको जनरेट करना हो तो उस तरह के फीलिंग्स हमको लाने के लिए कुछ चीज़ों का आधार लेना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा है कि मुझसे हर प्रकार का संबंध जोड़ो। तो कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे 3 दिन जैसे। फिर वो 3 दिन के लिए पिता नहीं है, 3 दिन के लिए वो गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, उससे और कोई दूसरा संबंध ही नहीं। 3 दिन 3 रात उस संबंध में डूब जाओ कि वो कौन है, साजन है। मीरा बन जाओ, राधा बन जाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु की अवस्था थी। चैतन्य महाप्रभु है पुरुष, परंतु उनका भाव राधा का है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, जहां देखो बस कृष्ण ही कृष्ण, दूसरा कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बस उसके प्रेम में डूबे हुए हैं दिन रात। तो वही गीत, वही भाव, उसी रीति से मुरली भी सुन रहे हैं तो उसमें केवल वही चीजें ढूंढ रहे हैं कि जो इस तरह की चीजें है प्रेम वाली। उस समय उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं है, वो ब्रह्मचार्य, वो सारी श्रीमत, हुक्म, ये सब नहीं। वो वहां पे केवल प्रेम का संबंध है। एक मार्ग है बुद्ध का, एक मार्ग है मीरा का। बुद्ध का मार्ग है जिसमें ध्यान मग्न बैठे। आप सोच नहीं सकते बुद्ध नाच रहे हैं, वो अशोभनीय लगेगा, क्योंकि वो योग का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। महावीर ध्यान मग्न है। तो हमारी एक अवस्था महावीर और बुद्ध जैसी है, पर हमारी दूसरी अवस्था मीरा की भी है। पग घुंघरू नाच मीरा नाची थी, पांत मीरा नाची थी। तो यहाँ पर नाचने का मार्ग है। मीरा ने कोई शास्त्र नहीं लिखे, उसने गाया। तो प्रेमी अगर बनना है, प्रेमिका यदि बनना है, तो गाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, उस भाव में स्थित होना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। पुकारो उसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो पुकार हो, हृदय से पुकार उठे, प्राणपन से पुकार उठे, जहां पे हम प्रेमी है। जैसे सूफी संत कैसे नाचते, देखा सूफी संतों को नाचते हुए? गोल 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 घूमते रहते, बस घूमते हैं गोल गोल, स्वर्लिंग मोशन। बाउल फकीर होते हैं, वो क्या करते, एक तारा उनके हाथ में होता है और बजाते रहते एक तारा लेकर। बस उनको कुछ पता नहीं, उनको तर्क लॉजिक ये सब बातें समझ में नहीं आती है। गोपियों की जो अवस्था है, एक तरफ है हमारा एक रूप है कि हम वहां उद्धव है, और दूसरी तरफ हम गोपी है। उद्धव के पास ज्ञान है, तर्क है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, परंतु गोपियों के पास ये सब नहीं है। जब गोपी अगर बनना है तो ये सब खो दो, एक कुछ समय के लिए ये सब बाजू रख दो, और भोजन खा रहे, उसकी याद में भोजन खा रहे, झूमते हुए। जैसे गोपियां सब कुछ कर रही है, परंतु किसकी याद में करिए? कृष्ण की याद में। कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याति चित्ती, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। वाल्मीकि भागवत में कृष्ण गोपियों का वर्णन लिख रहा है। कृष्णमयी हो गई है गोपियां, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए कृष्ण भगवान भी नहीं रहा है, उनके लिए वो प्रेमी है बस। ऐसा नहीं कि वो ये है, वो है, अवतार है, ये सब नहीं है उनके लिए। तो यहां पर भी वो ज्ञान का सागर, ये सब नहीं है उनके लिए, बस वो प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त तो उसका कोई और रूप ही नहीं है, और उससे कुछ मांगना भी नहीं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं उससे, बस तुम हो, इतना ही काफी है उसके लिए। ना वो वहां दास है, ना वो उसकी सेवा करे। सेवा भी है तो एक अलग प्रकार की, जैसे मीरा का स्वरूप है। तो अगर ये रूप का अनुभव करना है तो उसी रूप में डूबना पड़ेगा। दिन रात वही वाले गीत सुनो कि जिसमें प्रेमी की झलक है। कोई भी गीत ले सकते हैं। सही बोले, हमारे जो बोरी दादी थी। हमें अपना ही जीवन का याद है, जब हम ज्ञान में नहीं थे, और ज्ञान से बहुत पहले जब जैसे कि भगवान को पाने के लिए तड़प रहे थे। हमें याद है 3 दिन और 3 रात रो रहे थे केवल, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। वो मेडिकल कॉलेज का कैंपस घूम रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, कभी छत पर आधी रात को। ऐसी प्रेम की अवस्था थी कि हमने अपने जीवन में ऐसी अवस्था किसी और की देखी नहीं, अपने अतिरिक्त। होगी भी भक्तों की,
पर ऐसी अवस्था हमने उस समय तो कभी देखी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये पता नहीं था ब्रह्मा कुमारीज क्या है और ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान क्या है। केवल इतना पता था कि मुझे उसको पाना है, बस। मीरा की सोल प्रवेश हो गई होगी। हो सकता है उन 3 दिनों के लिए बस वो एक ही गीत, वो जो मीरा के जितने वो गीत है, सावरा सावरा, मतलब वो जैसे हमें याद है, जैसे हम बिस्तर पे हैं पर रो रहे, नीचे गिर रहे, रो रहे, घूम रहे यहाँ वहाँ। वो पेशेंट्स, हम कोई वहाँ डॉक्टर तो अभी बने नहीं थे, इंटर्नशिप हो गई थी और पढ़ाई कर रहे थे पीजी के लिए, पीजी एंट्रेंस की। वो बीच का ट्रांजिशन संगम था, उस पीरियड में थे। तो उस पीरियड में पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी में जाते थे, पर वो पढ़ाई जैसे छूट गई, हाथों से किताबें गिर जाती थी। क्या पढ़ाई करे, किसकी पढ़ाई करे? विरह की अवस्था उत्पन्न हो गई थी, वही अवस्था जो चैतन्य महाप्रभु की जैसे उत्पन्न हो गई थी। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो वो 3 दिन और 3 रात से बाहर तब निकले जब वो एनाटॉमी के लेक्चर वगैरह सुने ना, तब थोड़ा बाहर निकले। वो बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी लेक्चर्स थे, उसमें से फिर थोड़ा इस संसार में आए। इस संसार में थे ही नहीं वहाँ। तो वो अगर ये अनुभव करना है तो वो वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुमार है कोई, ना कोई गलत चीज देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, ना सुनता हूँ। चार्ट लिखता हूँ, बाबा को दिनचर्या भी बताता हूँ, लेकिन फिर भी नाइट फॉल हो जाता है कुछ दिन बाद, लेकिन कोई ड्रीम नहीं आते हैं। लेकिन इस समस्या से कैसे निकलूं? सुजेस्ट मी फ्यू मेडिसिन इफ नीडेड यू एल्स बट। इसका उत्तर हम कल परसों दे चुके हैं। पर फिर भी इसमें केवल इतना है कि कल बाबा ने क्या कहा, अव्यक्त मुनि कल की रात को क्या करो, गुड बाप को क्या, अपने आप को समझ। 2 चीजें, मुबारक और गुड नाइट। बाप गुड नाइट करना भूलता नहीं है, तो बाप को गुड नाइट करो, बाप को मुबारक दो। अर्थात मुबारक किस लिए कि तुमने क्या क्या दे दिया है। प्राप्तियों को याद करते करते सो जाओ, अपने भाग्य में खो जाओ। इन्वर्टेड कॉमा, कल की मुरली का महावाक्य। कुछ भी होता रहे, क्या निकलते रहे, वाह वाह वाह। अपने भाग्य में खो जाओ। क्या मिला है तुम्हें? मस्तक पर चमकता सितारा है, होठों पर मधुर मुस्कान है, मुख में मधुर वाणी है, और हाथों में श्रेष्ठ कर्मों की रेखा है, दिल में दिलाराम की रेखा है, पैरों में कदम में पदम की रेखा है। अपने भाग्य को याद करते करते सो जाओ। जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है, असंतुष्टता है तो उसका आधार है अप्राप्ति। तो रात को सोने की विधि ठीक करनी है, योग करके सोना, कुछ पढ़ के सोना, बाबा की याद में सोना। और फिर भी अगर स्वप्न दोष होता है तो फिर उसका टेंशन नहीं लेना है, उसकी चिंता नहीं करना है, वो छोड़ दो। स्वप्न दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें कोई भी स्वप्न नहीं होता है, विकारी, फिर भी होता है, तो ये जो होता है इट इज हार्मलेस, इससे ज्यादा हार्म नहीं है, दिस इज अ वाटरी डिस्चार्ज। एक दूसरा स्वप्न होता है, वो होता है विकारी स्वप्न के साथ, जहां काम विकार की क्रिया स्वप्न में घटित हो जाती है। वहां जो होता है वो हार्मफुल है, क्योंकि उसमें ऊर्जा नष्ट हो रही है। वही ऊर्जा जो किसी शरीर को जन्म दे सकती है, वो विकारी स्वप्न अगर आता है तो वो जो है दिस इज डाइल्यूटेड, दिस इज वाटरी, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए इसमें हार्म है। अगर ये हो रहा है तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अगर इसी तरह की दिनचर्या चालू रखी तो। और इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पर ये वाला जो है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज स्थूल कुछ भी नहीं है, स्थूल चीज कुछ भी नहीं है, इसमें ऊर्जा जो है, ऊर्जा के कण बह जा रहे हैं। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म ऊर्जा है जो स्थूल के साथ जा रही है, वो हानि हो रही है यहाँ पर। इसलिए ध्यान रखना है कि विकारी वाले स्वप्न अगर आ रहे तो उसका कारण ढूंढना है। जरूर सारे दिन भर में ऐसा कोई चित्र, ऐसा कोई पोस्टर, ऐसा कोई पिक्चर, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसी कोई मूवी, ऐसा कोई ट्रेलर, ऐसी कोई किताब, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई स्मृति, ऐसे कोई कपड़े, ऐसे कोई वस्त्र, ऐसा कोई शरीर, ऐसा कोई कुछ तो चर्चा हुई है जिसके वजह से वो
रात में विकारी स्वप्न आया। अगर ऐसा दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ तो हो सकता है पास्ट का कोई स्मृति अपने आप आ गई। अगर वैसी भी नहीं है तो हो सकता है किसी और जन्म की स्मृति यहां पर घुस गई। तो हमारे हाथ में ये दो जो कंडीशन बताई, पास्ट की और किसी जन्म की, उनके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। पर वर्तमान में कुछ ना हो, यही अगर चालू रखे तो लंबा समय अगर यही रहा निष्कलंक दिनचर्या, तो फिर ये होना अपने आप धीरे 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 बंद हो जाएगा। भोजन का ब्रह्मचर्य से क्या महत्व है? अन्न शुद्धि से चित्त शुद्धि होगी और चित्त शुद्धि से ब्रह्मचर्य सहज होगा। जितना भोजन गरिष्ठ है, जितना भोजन 3 प्रकार के होते हैं। भोजन 2 प्रकार के, उत्तेजक भोजन, अनुत्तेजक भोजन। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, डेंस फूड, लाइट फूड। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, हाई वाइब्रेशनल फूड, लो वाइब्रेशनल फूड। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध, अशुद्ध। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी के हाथ का, एक निर्विकारी का हाथ का। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक दोष वाला, एक दोष रहित वाला। दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोष जाति दोष, जिसमें कंकड़ पत्थर है, उसमें वो दोष है, वो खाओगे तो बीमार पड़ोगे। दूसरा दोष उसकी तासीर, वो राजसिक तामसिक, उसमें आ गया। तीसरा दोष किसने बनाया है, इसको कहते हैं दोष युक्त भोजन, किसके हाथ का बनाया हुआ है वो। एक होता है शुद्ध, तो दोष रहित, तो ये उसके और 2 प्रकार है। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइव फूड, एक डेड फूड। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक कुक्ड, एक रॉ। ये सारों में से हम क्या खा रहे हैं? भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक देवताओं का भोजन, एक मनुष्यों का भोजन। अब ब्रह्मचर्य सबसे सूक्ष्म धारणा है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी धारणा है और ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए जितना भोजन सूक्ष्म होता जाएगा ब्रह्मचर्य सहज होगा। जितना भोजन लाइव रहेगा ब्रह्मचर्य सहज होगा। जितना भोजन हाई वाइब्रेशन वाला होगा उतना ब्रह्मचर्य सहज होगा। प्यूरिटी सहज होती जाएगी। जितना भोजन प्राकृतिक होगा, भोजन 2 प्रकार के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। भोजन 2 प्रकार के, एक फायर कुक्ड, एक सन कुक्ड। जितना भोजन सन कुक्ड होगा उतना ब्रह्मचर्य सहज होगा। जितना भोजन को आग में डाला जाएगा उतना ब्रह्मचर्य कठिन होगा। तो ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए जितना हो भोजन कम हो, जितना हो अनासक्त भाव से स्वीकार किया गया। भोजन 2 प्रकार के, एक एडिक्टिव, एक नॉन एडिक्टिव। एक जो एक बार खा लिया कि बस अब बार बार खाने की इच्छा है। दूसरा खाया परंतु अब कुछ खाने की वापस एडिक्शन नहीं है उसमें। गुलाब जामुन खाया फिर से खाने की इच्छा है। अंकुरित खाया, कोई खाया और एक कटोरी खाओ, बस अब नहीं खा सकते, अब नहीं खा सकते। 2 एप्पल खा लिए, 3 एप्पल खा लिए, कोई कहे चौथा नहीं खा सकते। कोई कहे 3 लड्डू खा लिए, चौथा लाओ बाद में खाएंगे पर लाओ। तो भोजन 2 प्रकार के हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड्स। एक लिक्विडेरियन डाइट, एक सॉलिड वाला फूड। एक सॉलिड मतलब जिसमें 2 प्रकार चीजें हैं, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। चबाना होता है, ग्राइंड करना होता है। ये जो है इसमें ड्रिंकिंग है। लिक्विड्स 3 प्रकार के हैं। एक थिक लिक्विड्स जिसमें क्वांटिटी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, परंतु धीरे धीरे ये थिन होते जाता है, डाइल्यूट होते जाता है धीरे धीरे, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम कम होती जाती है और धीरे धीरे वो भी कम कम होते जाता है, फिर ये भी छूट जाता है। तो एक है कॉस्मिक डाइट, एक है फिजिकल डाइट। भोजन 2 प्रकार के हैं, एक है शाकाहारी भोजन, एक है निराकारी भोजन। शाकाहारी अर्थात फिजिकल फूड, एक निराकारी भोजन नो फूड। तो फिर से आते हैं ब्रह्मचर्य की तरफ। तो ब्रह्मचर्य में जितना जितना भोजन डेंस होगा, स्थूल होगा,
उतना उतना शरीर में रस जागृत होंगे, हार्मोन्स एक्टिवेट रहेंगे और उतने वो उत्तेजना वाली फीलिंग्स रहेगी। जितना भोजन अनुत्तेजित रहेगा, शरीर अनुत्तेजित रहेगा, क्योंकि काम का संबंध शरीर की उत्तेजना से है। स्त्री पुरुष दोनों के शरीरों में उत्तेजनाएं होती है। जैसे भोजन को देखकर मुंह में पानी आता है, वैसे देह को देखकर नीचे से पानी बहता है। उत्तेजनाएं दोनों तरफ सेम है, एक तरफ ऊपर से पानी, एक तरफ नीचे से पानी। उत्तेजनाएं हैं। जब जब शरीर उत्तेजित होगा ये चीजें होगी। क्या किया जाए कि शरीर की उत्तेजना कम? क्या ज्ञान और योग काफी है? नहीं, उसमें भोजन का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर भोजन जितना गरिष्ठ है, जितना तेल वाला है, जितना मसाले वाला है और जितना नमक वाला है, जितना अधिक मात्रा है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी भी खाया, 2 घंटे भी नहीं हुए, पचा भी नहीं हो, अभी नाश्ता क्या किया 8 बजे, तुरंत 12 बजे भोजन कर रहे। अभी 12 बजे खाया ही नहीं, 4 बजे टोली खा रहे, 4 बजे टोली नहीं खाई, वापस रात में भोजन खा रहे, वापस कुछ ड्रिंक पी रहे, कोई सैंडविच खा रहे। वो भोजन को पचने को टाइम ही नहीं है, खाए ही जा रहे, डालते जा रहे, उसमें डालते जा रहे मशीनरी में। और एक मुख्य बात, आज एकादशी है, 24 आवर्स ड्राई फास्ट, इसका एक अपना महत्व है। चलो वो दूसरी बात है। तो बहुत ज्यादा संबंध है। ये जब होगा ब्रह्मचर्य भंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। एकादशी को भी आज ही आना था। जितने ब्रह्मचर्य भंग के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर भोजन भारी वाला हो। और दूसरा, भोजन भारी मतलब वो पूरी एनर्जी इधर चली जाती है उसको पचाने में। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, सुस्ती सी आती है, नशा सा रहता है, प्रमाद सा रहता है, आलस सा रहता है। किसी को कहो अभी अभी भोजन खा, उसको कहो चलो आबू रोड पैदल चलते, वो नहीं चल सकता। आबू रोड कैसे चलेगा? चलो पीस पार्क पैदल घूम के आते। पैदल नहीं चाहिए हमको, गाड़ी चाहिए, आराम चाहिए। तो स्थूलता भोजन की प्रमाद, आलस और निद्रा की तरफ खींचती है, और भोजन की सूक्ष्मता हमें चेतना की तरफ, चैतन्यता की तरफ लेके जाती है। ऊर्जा भी बढ़ती है अपने आप, और अपने आप पाचन क्रिया ठीक होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है अलग अलग भाषाओं में। तो और आगे की इसमें चर्चा करते हैं, आगे पढ़ता हूँ। प्रश्न ये है, दादियों दीदियों ने इतनी उच्च कोटि की पवित्रता धारण की जो स्पष्ट झलकती थी, वो सभी पनीर, दूध, मिठाई तो खाते थे, तला हुआ भी भोजन करते थे। हमको क्यों मना किया जा रहा है? मना किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है, मना किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है। शुरुआत में यज्ञ के ब्रह्मा बाबा का जीवन देखो, दादियों का जीवन देखो। अभी ये सब कौन सी आत्माएं थी और अभी ये क्यों बताया जा रहा है? एक ट्रांजिशन फेज है। ज्ञान ये यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रह्मा, फिर यहाँ सारी दादियाँ, ये जनरेशन है। ये है 1G आ गया 1936 तक, फिर 1936 से लेके तो 1950 तक ये 1G। 50 में माउंट आबू में आगे 2G चालू हो गया। यहाँ पर 1969 तक ये हो गया 2G, ठीक है। इस पीरियड में दादियाँ आई, इस पीरियड में जगदीश भाई, बाकी सारे वरिष्ठ भाई लोग आए, एकदम सीनियर, टॉप मोस्ट सीनियर्स। इसके बाद में यहाँ सेवा का पार्ट चला 69 के बाद में। ये ले लो आप, इसको बहुत लंबा खींच सकते, 2007 तक, प्रकाश मणि दादी तक। ये एक 3G है, ये 3G। उसके बाद में अगला पार्ट चालू हुआ 4G। ये चालू रहा बाबा के आने तक, बाबा आते रहे तब तक, ये 4G। फिर आया 5G जब वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रही। ये है, अभी हम कहाँ हैं? 5G चला लंबा समय चला। और फिर अभी जानकी दादी, गुलजार दादी, बीच में लॉकडाउन, ये सारी चीजें हुई। यज्ञ यहाँ था, ज्ञान यहाँ था, खालिस शुद्ध। धीरे धीरे गया है, नीचे आया है, अलग अलग थ्रू आया है। जैसे जगदीश भाई बताए थे ना, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, कितने लोगों ने कंफर्मेशन के लिए दिया कि भाई वेरीफाई के लिए, और वो चेंज होते गया। यहाँ तक कि यहाँ पे बाबा ने खुद कहा है कि मुरलिया जो है, जो जैसी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड और निकाल दी गई, मतलब
बहुत सारा, ये तो दादियाँ भी बताती है कि जो ओरिजिनल थी वो, तो ये सारा यहाँ हुआ है। और एक दूसरी बात, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये लोग जब थे यहाँ पर संसार और साइंस की जो सिचुएशन थी दूसरी थी, प्रकृति यहाँ पर बहुत शुद्ध थी। 1976 में यहाँ जब पोखरान में फर्स्ट एटॉमिक ये हुआ, उसके बाद में आबू में इतनी ज़्यादा ठंडी थी उसके पहले, उसके बाद में ठंड कम हुई क्योंकि ये फर्स्ट ये हुआ यहाँ पे ना, सैटेलाइट भेजा गया। तो यहाँ साइंस की प्रगति, यहाँ 36 में साइंस जो था और 2021 में जो साइंस है, इस साइंस में बहुत फर्क है। यहाँ जो भोजन था और यहाँ जो भोजन है, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ जो प्राणियों के साथ व्यवहार था और यहाँ जो प्राणियों के साथ व्यवहार है, बहुत अलग है। यहाँ का जो दूध था, यहाँ का जो दूध है, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ का जो भोजन था, यहाँ का जो भोजन था, इसमें फर्क है। यहाँ का जो इकोनॉमिक्स था, यहाँ का जो इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ के जो पैसे थे और यहाँ का जो धन है, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे मीडिया नहीं था, यहाँ मीडिया है। यहाँ मोबाइल तो बहुत बाद में आया, यहाँ यूट्यूब आया है, यहाँ विकार आए हैं। वहां पे यूट्यूब नहीं था ना तो मोबाइल था ना तो व्हाट्सएप था दादियों के पास। यहाँ 14 वर्ष दादियों की तपस्या थी। यहाँ क्या है, आज कोर्स किया, दूसरे दिन सेवा में लग जाओ। दूसरे दिन देखा तो वो प्रदर्शनी समझा रहा है, अहंकार के साथ एक एक को पकड़ के ज्ञान सुनाता है, और जो नहीं सुनता है उसको ऐसा भूसा लगाता है और फिर ज्ञान में चलता है, सब कुछ करता है, और फिर ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, क्या करूं अभी। तो यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का संसार, यहाँ की व्यवस्था क्या थी। और इन दादियों ने बैठकर 14 साल तपस्या की। तुमने 14 दिन भी की क्या? 14 दिन करके दिखाओ मौन के। 14 दिन आउट ऑफ द वर्ल्ड, मोबाइल स्विच ऑफ की आज तक? कभी नहीं की। हाउ कैन यू कंपेयर? इन आत्माओं के साथ में कंपेयर करने की हिम्मत भी कैसी है तुम्हारी? हाउ कैन यू कंपेयर? इम्पॉसिबल। वो जो जीसस क्राइस्ट ने सिखाया और आज जो क्रिश्चियन कर रहे, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो जो मोहम्मद ने सिखाया, पैगंबर ने, आज जो इस्लाम कर रहा है, वो नहीं कंपेयर किया जा सकता है। वो जो बुद्ध ने सिखाया और आज जो बुद्धिस्ट कर रहे हैं, वो कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो फर्स्ट जनरेशन थी, वहां की धारणाएं अलग थी, वहां का समय अलग था, वहां की परिस्थितियां अलग थी, वहां की धारणाएं, वहां की तपस्या अलग थी, वहां की पवित्रता अलग थी। उन दादियों ने अपवित्रता के बारे में, अविद्या थी, उनको पता ही नहीं संसार क्या है। उन्हें तो दुनिया का नक्शा भी नहीं देखा था वो लोगों ने। उनको क्या फैशन होती है, दुनिया क्या होती है, गीत, तब के फिल्मों के गीत ऐसे थे क्या? उन दादियों ने कोई फिल्में देखी थी? आज कौन ब्रह्मा कुमार और कुमारी है जो कहती है कि मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी, मैंने टीवी देखा ही नहीं? कोई है ऐसा? उधर कुछ भी देखने जाओ उसमें कुछ ना कुछ दिखता ही है। वो हर न्यूज देखो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट है, हर चीज में विकार भरे पड़े, पोस्टर्स, पिक्चर्स, सब चीजों में, गीतों में, हर चीज में लबालब विकार भरे पड़े हैं। उनके साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसको समझना है सबसे पहली बात। कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ भी कंपेयर करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर दादी जानकी है और दादी जानकी किसी 5 स्टार होटल में जाती है, उनकी 80 वर्ष की तपस्या है, तो वहां का भोजन खा के क्या उनकी तपस्या भंग हो जाएगी? अजीब, बिल्कुल नहीं भंग होगी। परंतु वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि जो महान आत्माएं करते हैं उनका सब फॉलो करते हैं। पर अगर होता है तो कुछ होगा उनको? कुछ नहीं होने वाला। इतनी बड़ी तपस्या है, दिखाया है। रामकृष्ण परमहंस के पास लोग आते थे, चावल लेके आते थे, वो कौन सी मिठाई होती है, संदेश, वो मिठाई लेके आते थे। वो खुद नहीं खाते थे, वो उसको बुलाते, नरेन इधर आओ, उसको खिलाओ, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। वहां आग है वैराग की वो कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूं। वो तो फीमेल जैसे है ना, वो तो गोपी है जैसे भगवान की, कृष्ण की। उनका शरीर एकदम सेंसिटिव है, ये सब चीजें सहन नहीं कर पाता है। विकारी का हाथ का उनको चलता नहीं है। कोई आके बैठता था, फावड़ा लेके खोदते थे जमीन कि ये विकारी था, ये गृहस्थी था, बिल्कुल हटाओ इसकी मिट्टी। तो वो इतनी सेंसिटिव सोल है। तो ये सब सहन करने के लिए इतनी तपस्या चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी तपस्या करता है और दादियों जैसी अवस्था है तो जो खाना है खाओ। क्लियर हुआ। तो समस्या और एक चीज, यज्ञ में ये सारी चीजें है, ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, ये गेस्ट के लिए। अगर इस यज्ञ में कुछ भी नहीं होता, रूखा सूखा होता, कौन आता इधर? मेन आकर्षण क्यों है लोगों को यहाँ लाने का? क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य भोजन नहीं है, ज्ञान है। हमारा मुख्य उद्देश्य आत्माओं का कल्याण करना है। अब उस कल्याण के लिए इस तरह का भोजन आवश्यक है। जगदीश भाई को किसी ने पूछा, भाई साहब क्या है ये, हम लोग तपस्वी है, इतना सारा भोजन यहाँ पर है, क्या ऐसा थोड़ी होता है? भाई साहब ने कहा, तुमको किसने बोला खाने के लिए? Who told you to? तुम चुपचाप तुमको जो खाना है खाओ एंड आउट।
ये मेहमानों के लिए, और इसकी जरूरत है, आवश्यकता है ना, वो भले उनके लिए खिलाओ सबको। हम देखते हैं कितनी सारी यज्ञ की ऐसी बड़ी आत्माएं हैं, सबको खिलाते, खुद कुछ नहीं खाते। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम देखते हैं मुन्नी बहन जी, सबको सब खिलाते, खुद कुछ खाते हुए देखा नहीं आज तक। इतना संयम है, इतना आत्म संयम है अंदर, सबको खिलाएंगे पर अंदर इधर कुछ नहीं जाएगा। ये क्या है? यही तो संयम है। प्रश्न ये है, कुमार का है कि भोजन का हम पालन तो कर रहे हैं और किया भी है 21 दिन तक, असर भी हुआ उसका, लेकिन निरंतर सेंटर पर समर्पित हूँ, फ्रूट मिलना, ये तो हमेशा का प्रश्न है कि क्या किया जाए, पर इसका एक ही उत्तर है, जहां चाहा वहां रहा। सेंटर पर रहते हैं, सब लोग वैसा खाते हैं। और दूसरी बात, कई लोगों को जिनकी चटोरेपन का संस्कार है और जिनको भोजन उनका जीवन है, अगर उनको ऐसा कोई दूसरा करते हुए दिखा तो उसके प्रति घृणा और नफरत उत्पन्न हो जाती है, एलर्जी होती है उनको, बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे लोग, शत्रु मालूम पड़ते हैं वो तो उसको कन्विंस करते, खाओ खाओ खाओ, उसके सामने जिलेबी लेके बैठेंगे, तुमको कैसे तुम मिस कर रहे हो इसको, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो मार्ग एक ही है कि अगर मन में इच्छा है तो मार्ग निकल ही आएगा। कोई जबरदस्ती तो पाइप से तो कोई पिला नहीं सकता ना, या कोई खिलाएगा जबरदस्ती, वो तो हमारे हाथ में है, क्या खाना क्या नहीं खाना, खुद ही मार्ग ढूंढो। दूध के बारे में आपने कहा था, तो दूध पर एक पूरी सीरीज चलाएंगे, टू ड्रिंक और नॉट टू ड्रिंक, ऐसी एक सीरीज फ्यूचर में, टू ड्रिंक और नॉट टू ड्रिंक, दूध घी की नदियां एक विवेचन, ये उसका टॉपिक रहेगा। तैयारी तो क्या कभी तो करेंगे, फ्यूचर में देखेंगे कभी। बट कहने का इतना ही है कि अगर इसको समझना है तो इसको कहते हैं वीगनवाद। 2014 में हम लोगों ने एक ग्रुप बना था, उसमें बहुत सारे लोग थे, जयंती बहन थे, सब लोग थे। तो मतलब इसमें एक ही चीज़ देखी गई है, वर्तमान समय दूध में कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, बट जो हिंसा है उसके साथ जुड़ी हुई आज, उसके अगर दृश्य देखो आप, तो वो फिर वो एनी एनिमल प्रोडक्ट लेने की इच्छा नहीं होगी। अगर उसके 50 कारण है तो मुख्य कारण ये है, दूध जिस तरह बनता है, वहां जाओ आप, पूरी प्रोसेस देखो, पूरी की पूरी प्रोसेस, उन गायों के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, और किस तरह से ये निकलता है, बनता है, आता है हमारे तक। हाँ, और तो वो इसको हम इतना ही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे लो या न लो, ये लो तो अच्छा, जो नहीं लो तो अच्छा। इस भोजन का वास्तव में, भोजन जो है ना, अगर अध्यात्म में 10 चीजें चाहिए तो एक चीज भोजन है। अगर कोई कहे कि मैं ये सब पालन करता हूं फिर भी मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो कैसे होगी? वो 9 चीजों का पालन कहाँ कर रहे हो? एकांत चाहिए, मौन चाहिए, चिंतन चाहिए, तपस्या चाहिए, मर्यादाएं चाहिए, पवित्रता चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। भोजन लोग इतना पकड़ लेते हैं भोजन को कि बस हम इसको करेंगे, अभी उसमें एक्सट्रीम में चले जाते हैं, पूरा उपवास ही उपवास, उपवास ही उपवास, उपवास ही उपवास। प्राप्ति क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है उसमें भी, क्योंकि भोजन जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोजन एक साधन है, डेस्टिनेशन नहीं है, गंतव्य नहीं है भोजन। उसको ही अगर पकड़ के बना दिया जाए, उसका ही दिखावा कर दिया जाए, हम ऐसा करते, हम वैसा करते, तो इसमें अहंकार जागृत होता है। जैसे अभी ब्राह्मणों में ये अहंकार है ना, हम उसके हाथ का नहीं खाते, हम इसका हाथ का, इसमें भी वो अहंकार जागृत हो जाता है। क्योंकि भोजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अहंकार की संभावना सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो भोजन ही सब कुछ नहीं है जीवन का लक्ष्य। ये 9 चीजें भी करो, फिर आजाद दूसरी चीजें वो भी करो, तो हो सकता है कुछ। तो खुद एक्सपेरिमेंट करो। जैसे हम ब्रह्मचर्य के बारे में संसार वालों को क्या कहते हैं कि आप लोग प्योरिटी सिखाते हैं, हम क्या कहते हैं, तुम करके देखो, अच्छा लगा तो करो, नहीं तो छोड़ दो। वैसा ये है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो जो मार्ग चल रहा है वो चलने दो, खुद ज्यादा उसका टेंशन नहीं लो, चलने दो जो चल रहा है। यहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है किसी को, कोई भी चीज की जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट, ये थोड़ा हटके है प्रश्न। एक भाई हैं जो सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बना, परंतु उस भाई की दृष्टिवृत्ति बहुत खराब है। सेवा के नाम से बार बार आते रहते हैं, जो ब्लैक मैजिक भी जानते हैं। ना जाने पहले कितने बहनों की बुद्धि भटका चुके हैं, वो जैसे 3 महीने आदि पागल हो चुकी है। अब वो भाई हमारे सेवा केंद्र पर सेवा के नाम से बार बार आते रहते हैं। हम कुमारियाँ क्लास करती हैं, उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ऊपर से बहुत बड़े भी हैं ज्ञान में वो।
बड़े होने के नाते हम उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते, डर भी लगता है, सेंटर बहुत दूर है, नियमित टीचर को बता चुके हैं, होता कुछ भी नहीं। अब इस परिस्थिति से हम कैसे उभरे? वास्तव में बहनों के लिए ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, योग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, और सेवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, वो है सेल्फ सेफ्टी। ये टॉप मोस्ट है, ये इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। ये फर्स्ट, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, सेवा और ये वो सेवा जिसमें पवित्रता भंग होने की संभावना हो, ऐसी सेवा ही छोड़ दो। और यहाँ पर ये जो परिस्थिति है, क्योंकि सबको बता चुके और सबको पता है इसके बारे में, इनके हाथ में केवल इतना है कि अपने आप को सेफ रखे, बस। बाकी अगर हो सके तो जितना हो सके उनसे बात करे, पर वो जैसे कहा कि बड़े भी है और कुछ कर भी नहीं सकते। तो एक ही चीज़ हमारे हाथ में है कि हम अपनी प्यूरिटी के बारे में, अपने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत 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 स्ट्रिक्ट रखे। बाकी जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, जिसको बैठना है बैठे। एक ही चीज़ और है, नो फैमिलियरिटी। हंसी मजाक, आप हंसी मजाक कर रहे, पर सामने वाला व्यक्ति वो हंसी मजाक को किसी और रीति से ले रहा है, उसको लग रहा है उसको आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो उसको गलत तरीके से ले रहा है, और आप ज्ञान और योग और सेवा के रूप से वो हंसी मजाक कर रहे हैं। बेस्ट, नो हंसी मजाक यहाँ पर, नो लाफ्टर, नो लूज टॉक्स, नो जोक्स। जितना हो सके स्ट्रिक्ट रहे, सीरियस रहे, और फैमिलियरिटी को बढ़ने ना दे, रहते हुए भी जैसे वहां है नहीं उनके साथ। अगर किसी भी तरह से शुद्ध अन्न खाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्याज लहसुन रहित है, और किसी नॉन वीक के द्वारा बनता है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो पड़ेगा, पर अगर कोई भी इलाज नहीं है, सारा कुछ करके देख लिया, जैसे कुमार होते हैं, नौकरी करते, जॉब करते हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, तो इसमें खाली 2-3 चीज है कि किसी ऐसे कोई जैन माता हो, कोई जैन संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, या कोई मंदिर हो, वहां से अगर कोई भोजन बना के दे तो बहुत अच्छा, उनको पैसे दे दो, उनसे टिफिन ले लो। एक वो भी नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट प्याज लहसुन और ये सारी नॉनवेज वो ना हो, और जो भी है उसको दृष्टि देकर बहुत योग युक्त होकर उसे स्वीकार किया जाए। और यहाँ तो ऐसे इसमें नेचुरल फूड ट्राई करने में तो सबसे बेस्ट चीज़, ये तो सबसे बेस्ट है, इसमें कोई झंझट ही नहीं। इसमें तो जो प्रकृति माँ ने दिया हुआ है, जो सूर्य ने दिया हुआ है, वो सारा भोजन, और इतनी वैरायटी है उसमें, इतनी वैरायटी है, रोज ट्राई की जा सकती है। उसमें आपको 2-3 चीज़ें चाहिए, जूसर चाहिए, जूस बनाते रहो उसमें से फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स भी महंगे हैं, पर वो जो सस्ते हैं, सीजनल, रीजनल, नेचुरल, जो भी सीजनल है वो लो, जो भी नेचुरल है वो लो, जो रीजनल है आपके एरिया में जो मिलता है। ऐसे नहीं कि हमको एवाकाडो चाहिए, अब वो मिलता ही नहीं, कहाँ से लाएंगे एवाकाडो, वो तो इतना महंगा है, हमको तो वही चाहिए, हमको बादाम ही चाहिए। वो जो मिलेगा, जैसा मिलेगा, जहाँ मिल रहा है, अपने आप को एडजस्ट करना है। तो एक तो ये ऑप्शन है नेचुरल वाला, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर नेचुरल से पेट ही नहीं भरता तो फिर किसी और को देख लो और टिफिन लगा लो, उसको पैसे दे दो, और योग युक्त होकर ट्रांसलाइट के सामने बैठो और योग युक्त होकर मौन में भोजन स्वीकार करो, ये समझ के कि बाबा मुझे खिला रहा है। क्योंकि ये समस्या अधिकतर बुजुर्गों को बहुत आती है, जब अपने बीके बाबा ने बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं घर में, हाँ, और घर में बहू होती है, खाना है वो, हाँ, ज्ञान में चलते बिना नहाए दो सब चलता है, तो हाँ, जबरदस्ती यहाँ तक कि कई माताएं ऐसी है कि जिनको अपने पति के लिए नॉनवेज बनाना पड़ता है, तो उनके लिए तो बस ये कि 2 किचन कर दो, 2 गैस, 2 सारे बर्तन अलग, इधर बर्तन अलग, इधर बर्तन अलग, तो ये अपना भोजन खुद बनाए और उनके लिए उस अलग बर्तनों में बनाए, और वो भी हो सके तो योग युक्त तो बनाए भले अब क्या करे, बनाना तो है, सब कुछ डालना है, उनको प्याज के सिवा होता नहीं, प्याज तो चाहिए ही चाहिए, लहसुन तो चाहिए ही चाहिए, वो सब चाहिए उनको, नॉनवेज तो बिल्कुल कंपलसरी चाहिए ऑल्टरनेट डे, तो क्या करे। तो वो माता भले उनके लिए और नहीं बनाए तो उसको तो ज्ञान में भी चलना है, और कोई आधार नहीं है इनकम का, और अभी 40 साल पति के साथ चलने के बाद थोड़ी ना उसको छोड़ेगी, मुश्किल है, तो भले वो चलने दो, और योग युक्त होकर उसके वाइब्रेशंस, एक एक चीज़ को वाइब्रेशन देने, जैसे ये कढ़ाई है, तेल को वाइब्रेशन दो, मिर्च डाल रही हो, नमक डाल रही हो, एक एक चीज़ को, एक एक सामग्री जो डाल रही हो ना, एक एक इंग्रेडिएंट को सकाश देते देते डालो,
खाने वाले के पेट को भी सगा दे दो, हाँ बस। पचे ही ना उसको। हाँ, हाथ तो वही रहेंगे, चतुर्भुज बन जाओ, 2 हाथ इधर 2 हाथ उधर। 2 हाथ से इधर यूज करना, 2 हाथ से उधर। वो तो चलो आपको अपनी मेथड, कोई कह रहा है ग्लव्स यूज करो, व्हाटएवर, पर आपको अपनी मेथड। हाँ ये तो एकदम ऐसा होता नहीं है यूजुअली। नेक्स्ट में ले जाना आप। पकाते रहिए। जो प्रश्न के उत्तर यहाँ दे रहे हैं, ये नहीं समझना कि ये लास्ट उत्तर है। वास्तव में हर प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप को ढूंढना है। ये तो जस्ट हम मदद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारी एक सोच है। हो सकता है ये सारे उत्तर गलत है, ऐसा थोड़ी ना है कि यही सब राइट है और हम जो सोच रहे हैं यही राइट है। आप अपने तर्क बुद्धि से सोचो, बाबा से पूछो, और आपको जो टचिंग आए वो उस समय करो। नेक्स्ट, कैसे समझा जाए कि हमारी संपूर्ण ब्रह्मचर्य की स्टेज प्रगति हो रही है? सबसे पहला तो स्वप्न, बिल्कुल भी विकार स्वप्न में नहीं आएंगे कभी भी। स्वप्न दोष, कभी भी साउंडलेस स्लीप होगी, मतलब कोई स्वप्न ही नहीं आएगा वास्तव में। एक तो ये स्टेज, मतलब स्वप्न में भी इम्प्योरिटी नहीं टच। दूसरा, कोई भी दृश्य देखा उसमें कहीं कुछ शरीर का आकर्षण ही खत्म हो गया है। जैसे कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, पर उसका उस शरीर की तरफ आकर्षण, ना मेल की तरफ ना फीमेल की तरफ, वो आकर्षण खत्म हो चुका है। ये एक सेकंड। और तीसरा, योग एकदम सहज है, बैठे और सीधा परम धाम, क्योंकि पवित्र आत्मा को पवित्रता खींचती है। तो अपने आप जो पवित्रता का सागर है वो खींचते रहेगा, हमेशा ही खींचते रहेगा। और बुद्धि शांत रहेगी, स्मरण शक्ति कुशाग्र रहेगी, पढ़ लिया और ग्रहण, ये सारी चीजें होने लगेगी उसमें। और तेज रहेगा, एक पावर आएगी वाणी में जो सीधा तीर की तरह चुभेगी। जो हम कुछ नहीं कर रहे, पर उसमें पावर ही वैसी है, लोग उसमें कैद हो जाएंगे जैसे, और छूट नहीं पाएंगे उसमें। न चाहते हुए भी हृदय को भेद देगी। हम कहेंगे नहीं, हम इधर कुछ लगा के रखेंगे, लोहे का। तुम लोहे का लगा कि कुछ भी लगाओ, तीर की तरह शब्द सीधा अटैक करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट में एक प्रश्न, क्या हम बाबा को भोग लगा सकते हैं इवन इफ वी आर नॉट फॉलोइंग सेलिबसी बट ऑल अदर धारणाएं फॉलोइंग, लाइक रीडिंग मुरली, डेली भोजन विदाउट एंजॉय? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। भगवान कहता है मुझे जो भी खाओ अनन्य भाव से स्वीकार कराओ। भक्ति में भी भोग लगाते हैं। अच्छा चलो, जो भक्ति में भी नहीं करते, वो कुछ लोग हमने ऐसे देखे जो धार्मिक भी नहीं है, वो भी वो एक हायर पावर जो है उसको सुप्रीम प्रोविडेंस कहते हैं, हायर प्रोविडेंस, उसको भी अर्पित करते हैं। या उसको भी नहीं, कई लोगों का मानना है गॉड इज एग्जिस्टेंस, ये जो चराचर है ना यही भगवान है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, इट्स नोन एज इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जहां पे एग्जिस्टेंस इज गॉड। तो आप जो कुछ करते हो थैंकफुलनेस के साथ करते हो। ये भोजन, इस प्रकृति को धन्यवाद, तो ये भी एक भोग लगाना ही हुआ ना। तो चाहे भक्ति मार्ग, चाहे रिलीजन का मार्ग, चाहे कोई भी मार्ग, तो यहाँ तो आपको परिचय एटलीस्ट पता है। और जरूरी नहीं है कि शिव बाबा का पता होना और सारी धारणाएं होना, पॉसिबल नहीं है। ये कलयुग है। यहाँ कितने लोग हैं जो ऐसे ऐसे फोन आते हैं, कहते हैं कि हम तो ज्ञान में भी चलते हैं पर प्याज लहसुन छूटता नहीं है हमसे। अच्छा लगता है, टेस्ट है उसमें ना, तो अच्छा लगता है। तो पर हम भोग में भी लगा सकते हैं। वो क्या बोले, अभी लगाओ, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे है उनका। अभी ये मार्ग ऐसा है, यहाँ कुछ छोड़ने का नहीं है, अपने आप छूटे वही सहज है। अगर ये सोचो कि मुझे ये दूध छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, ये तो टेंशन है पूरा। अरे बाप रे, फिर मैंने खाया उस दिन, जिस दिन खा लिया उस दिन तो पश्चाताप होगा फिर कि क्यों खाया, कल तो नहीं खाया था आज खा लिया, अरे उन्होंने तो कहा था मत खाओ। ये खाना ना खाने से कोई लेना देना नहीं है। ये मार्ग जो है ना, ये मुक्ति का मार्ग है, फ्रीडम का है। कितने हम स्वयं को फ्री करते जाते हैं स्थूल चीजों से। भोजन का संबंध नहीं है इससे, और ना ही ये भोग लगाऊं। और भोग, बाबा को क्या लेना देना है तुम्हारे भोग से? वो केवल भावना देखता है। अच्छा, किसी ने सूखी चपाती भोग लगाई, किसी ने फल भोग लगाया, और किसी ने 56 प्रकार के भोग, तो क्या इसने ये लगाया तो वो ज्यादा देखेगा? उसको ये सब नहीं। और गरीब वाला है, सूखी चपाती भोग लगा रहा है, पर अंदर लालच भरा हुआ है। अंदर ये सोचता है कि देखो मैं ज्यादा भोग लगाता हूँ, वो अमीर वाला जो है वो इतना 56 प्रकार का लगाता है, मेरी भावना ज्यादा है, भगवान इसको नहीं देखेगा, उसको देखेगा जो अमीर है।
ऐसा भी है, तो भावना के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट और कुछ एक Next. लास्ट प्रश्न पूछ के इस सीरीज को क्लोज करते हैं। पूरा तो करते हैं। सीरीज तो लगभग जितने भी प्रश्न कुल मिला के देखा जाए तो सबका उत्तर हो ही चुका है। तो 21 दिन की भट्ठी में और 3 दिन के प्रश्न में लगभग सब आ चुके हुए। इसके अलावा अब आपके मन में कौन सा प्रश्न है जो किसी ने पूछा नहीं हो? जो उसमें सबका सहारा आ जाएगा अभी। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अभी जो चल रहे पर जिनसे अतीत में बहुत पाप हुए, बहुत ज्ञान में चलते हुए भी ब्राह्मण बने, उसके बाद काम विकार के संकल्प आए या वो सब कुछ जागृत हुआ और विकर्म भी हुए, ज्ञानी जीवन में हुए विकर्म, और अभी तो जागृति की अवस्था है। इसको कैसे भस्म करे, ये एक प्रश्न हो सकता है। और ये कठिन काम है थोड़ा, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी विकर्म हुए हैं, और वो भी काम विकार से संबंधित हुए, चाहे देखने में, स्पर्श में, कुछ भी। तो इसमें क्या किया जाए, ये एक प्रश्न है। तो उसमें कहेंगे यही कि अपने ज्ञान चिंतन को बढ़ाओ, अपने योग तपस्या को बढ़ाओ और भोजन पर काम करो मुख्य रूप से। तब तक ये ब्रह्मचर्य की साधना का रूप धारण करे। अपने आप को व्रत लो, एक कोई 3 मास का व्रत, 6 मास का व्रत, 1 हफ्ते का व्रत, 21 दिन का व्रत, और उस व्रत को बस झोंक दो अपने आप को कि ये करना ही है। जो हुआ था विकर्म, पश्चाताप की भट्टी करो 21 दिन की, रो उसमें दिन रात, बाबा के सामने गिड़गिड़ाओ, आंसू बहने दो। आंसू जब तक नहीं बहेंगे ना, ये आंसू जो अंदर रुके हैं ये बहना चाहिए, सारा कूड़ा करकट निकलेगा इन आंसुओं से। इन आंसुओं को जितना बहाव अच्छा है। 21 दिन की रोने की भट्टी। नहीं आता है तो याद करो, आएगा। और ये किसी को दिखाने वाला रोना नहीं है, कोई आंसू बहाने वाला वैसा रोना नहीं है, ये सूक्ष्म रोना है कि जिसमें हम बाबा से ये कह रहे कि बाबा तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया, उसके बाद में भी मेरे से ये हुआ, अब मैं क्या करूं, कितना मैं कमजोर हूं, जैसे अब मुझ में शक्ति भरो। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो है कड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। जब तूने दिया हमें जन्म, तू ही ले लेगा हम सब के गम। गीत है ना, है मालिक तेरे बंदे हम। तो वो नम्रता का भाव, वो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं, अब तू मेरी मदद कर, ये जब तक इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे तब तक ये पास्ट में ज्ञान योग के जीवन में हुए जो विकर्म है वो भस्म नहीं होंगे। वो तो पश्चाताप के आंसुओं से ही भस्म होने। और रो उसमें, दिन रात रो उस पर। ये रोना भी इतना आसान नहीं है। रोना कहाँ आता है, व्यक्ति अपने आप को तुरंत माफ कर देता है, कहता है चल कुछ नहीं ये तो सब करते, ये तो होता ही है थोड़ा बहुत, और बाबा तो रहमदिल है, बाबा तो दयालु है, और मैं पश्चाताप थोड़ी ना करते रहूंगा। हम यहाँ भट्टी की बात कर रहे हैं, जीवन भर पश्चाताप। और पश्चाताप, रियल पश्चाताप एक ही बार होता है, बार बार पश्चाताप नहीं किया जाता है। रियल रिपेंटेंस इज ओनली वंस इन लाइफ टाइम, और वो ऐसा पश्चाताप होता है कि उसके बाद वो चीज कभी नहीं होती है, कभी विकर्म होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना गहरा पश्चाताप था वो। तो ये करना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, उसका क्या, जितना जल्दी हो सके जल्दी खा लो तो बहुत अच्छा है। खाने से कम 4 घंटा पहले, सोने से 4 घंटा पहले, नहीं हो सकता है तो 3 घंटा पहले, नहीं हो सकता है तो 2 घंटा पहले सोने के। जल्दी खा लो तो सुबह जल्दी नींद खुलेगी, सुबह हल्कापन रहेगा, भारीपन नहीं रहेगा। पेट है कि नहीं यही पता नहीं हो, नहीं तो पेट उठते और सब डकारे और क्या क्या चालू रहता है सुबह अमृत वेला, वो सब नहीं रहेगा, अपने आप सहज स्थिति रहेगी। तो ये अगर चाहिए तो भोजन जितना हो सके सूर्यास्त से पहले हो जाए। उधर सूर्यास्त हो गया, इधर दरवाजा बंद, अब देखना ही नहीं भोजन को, कुछ भी बनने दो, फिर कुछ भी बनने दो। जिस दिन ये संकल्प किया उसी दिन वो बनेगा जो सबसे प्रिय है। होता है ऐसे ऐसे ही होता है। अच्छा, जो सूर्यास्त नहीं कर सकते कम से कम 6-7 o'clock कर दो, कम जल्दी कर दो, बस इतना लक्ष्य रखो, और उसको जल्दी जल्दी करने का 6 o'clock तक पहुंचो। खाने पीने की बात आई तो एकादशी भी आज ही आई, उसी दिन होता है आज ही। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जैसे जूस है, 1 गिलास जूस लिया, पी लिया धक से, ये तो उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ,
उसको पिया नहीं, उसको खाया जाता है। जूस अर्थात चम्मच से, जूस अर्थात स्ट्रॉ से, जूस अर्थात पिया, इधर मुंह के अंदर पहले उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया और फिर अंदर जाने देना। ये सेकंड। जो भोजन क्रोध में खाया जाता है वो भी नॉनवेज है, नॉनवेज से जो असर होगा वो उससे होगा। तीसरा, जो कंप्लेन के साथ भोजन किया जाता है, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में भोजन कर रहे हैं, चिंता के साथ भोजन कर रहे हैं, ये सात्विक भोजन नहीं है, राजसिक में कन्वर्ट हो रहा है। हमको लग रहा है भले सात्विक है, भोग लगाया हुआ है, पर फटाफट फटाफट खा रहे, जल्दी जल्दी खा रहे। भोजन अर्थात धीरे धीरे, भोजन अर्थात यज्ञ है, भोजन अर्थात तपस्या है, भोजन अर्थात प्रार्थना है। भोजन जितना हो सके जमीन पर बैठकर किया जाए। वो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा ना, कैसे नीचे बैठे हुए यज्ञवत से और भोजन कर रहे। खड़े खड़े खाते हैं लोग या फटाफट खाते हैं, और जितना हो सके हाथों से। ये चम्मच विम्मच हटाओ, क्यों चाहिए चम्मच? हाथ के मर गए क्या? तो हाथों का प्रयोग जितना हो सके जमीन पर बैठकर, जितना हो सके प्रसन्न भाव से, जितना हो सके धीरे से, जितना हो सके याद करके, जितना हो सके धन्यवाद भाव के साथ, क्रोध में नहीं, कंप्लेन के साथ नहीं, और शांत चित्त से, और ये सोचते हुए सम्मान के साथ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खा रहा हूं, सारे सृष्टि चक्र को जा रहा है। कल कहा ना, दुखियों की आवाज सुनो, तो वो आवाज सुनते सुनते जितना हो सके भोजन करो ही ना, तो सबसे अच्छा। तो प्रश्न तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। ये प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। जो प्रश्न देंगे और जो उत्तर देंगे, एक एक उत्तर में से 10-10 नए प्रश्न निकलेंगे, इसलिए उत्पत्ति होती है उसकी। एंड। ओम शांति। ओम शांति।